हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 के कवर स्टोरी में वैभव श्रीवास्तव के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज का एक इंटरेस्टिंग और सबसे मजेदार टॉपिक और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है, और वो है आपका दोस्त, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दोस्तों फ्रेंच ओपन की। गाइस, ग्रैंड स्लैम में सेकंड ओपन है, यानी जिसको सेकंड ग्रैंड स्लैम है जो बहुत फेमस होता है, और वो है आपका फ्रेंच ओपन। दोस्तों, फ्रेंच ओपन की बात करें तो फ्रेंच ओपन का विनर वापस से घोषित कर दिया गया भाई। यानी कौन रहा विनर? तो राफेल नडाल। जी हाँ दोस्तों, राफेल नडाल ने कैस्पर रूट को हरा के क्या किया? 14वीं बार 14 टाइम पर ये ग्रैंड स्लैम अब यानी कि फ्रेंच ओपन अपने नाम किया। जिसको किस नाम से जाना जाता था, जाना जाता है दोस्तों, वो है रोलैंड गैरस। क्या नाम है? रोलैंड गैरस। तो दोस्तों आइए बात करते हैं, और सारे न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल्स के हेडलाइंस हैं। ये आपको दिख सकता होगा, इकोनॉमिक टाइम्स है ये, इसके पहले द टाइम्स ऑफ इंडिया है। क्या कि राफेल नडाल बीट्स कैस्पर रूड टू विन हिज 14th फ्रेंच ओपन टाइटल, यानी कि 14वां संस्करण है दोस्तों। जो बहुत बड़ी बात है फ्रेंच ओपन में, यानी 14 टाइम उन्होंने फ्रेंच ओपन जीता है। ठीक है, आइए दोस्तों बात करते हैं, जानते हैं क्या है फ्रेंच ओपन। गाइस, आपको स्क्रीन पर पिक्चर दिख रही होगी। फ्रेंच ओपन क्या है? कि फ्रेंच ओपन ऑल्सो नोन एज रोलैंड गैरस, इसको किस नाम से जाना जाता है? रोलैंड गैरस के नाम से। इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस टेनिस टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड। एक जैसा कि आप सब लोग जानते हो, प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट है, ऑफ कोर्स सी बात है, ग्रैंड स्लैम में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। इट इज फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, यानी महिला और पुरुष दोनों के लिए होता है ये। ठीक है, विमेन सिंगल, मेन सिंगल, तो उसकी बात की जा रही है। द टूर्नामेंट इज हेल्ड ओवर 2 वीक इन लेट मे एवरी ईयर, यानी कि मई महीने में प्रत्येक वर्ष मई मंथ के एंड में होता है, ऐसा समझ लो। लेट में है यानी मई के एंड में होता है, तो जून के स्टार्टिंग कर सकते हो आप ऐसे। ठीक है, एट द स्टेड रोलैंड गैरस इन पेरिस, एक कहां पर? तो स्टेड रोलैंड गैरस एक स्टेडियम है, एक कह सकते हो कोर्ट है। इनफैक्ट स्टेडियम बोलना नहीं सही होगा, यहाँ पे कोर्ट कह सकते हैं। कोर्ट है कहां पर? पेरिस, फ्रांस में। द स्टेडियम इज, ठीक है, नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच एविएटर रोलैंड गैस्टर। दोस्तों ये फ्रेंच एविएटर थे जिनका नाम था रोलैंड गैरस, उन्हीं के नाम पर ये फ्रेंच एविएटर थे। ठीक है, उन्हीं के नाम पर इस स्टेडियम का नाम रखा गया। द फ्रेंच ओपन इज द प्रीमियर क्ले कोर्ट। गैस, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कोर्ट, ठीक है, कोर्ट की बात करें तो इसका कोर्ट यानी कि जो 21 से बना होता है, हार्ड हार्ड यानी कि कह सकते हो लाइक ग्रास का है, या फिर सरफेस हार्ड है, या फिर क्या है, तो इसको गाइस आपको याद करना, ये क्ले कोर्ट है। कौन सा कोर्ट है? क्ले कोर्ट है, ये ध्यान रखना। इकलौता एक ही है जो क्ले कोर्ट पर होता है। टेनिस चैंपियनशिप टूर्नामेंट, इट इज ऑल्सो द सेकंड ग्रैंड स्लैम, ये दूसरा ग्रैंड स्लैम है एनवर 4 स्लैम्स में, यानी कि जो 4 हमारे ग्रैंड स्लैम होते हैं उनमें से ये दूसरा है। ठीक है, आइए जानते हैं कि पहला कौन है, तीसरा और चौथा कौन है। दूसरा तो पता चल गया, इनफैक्ट बहुत सारे लोग जानते होंगे। उससे पहले हम आपको एक थोड़ा सा झलकी दिखाएंगे यहां पर, कि राफेल नडाल की बात करें तो दोस्तों राफेल नडाल अभी तक 13 यानी कि 13 टाइम विन चैंपियन रहे थे। कब से कब तक? एक 5 में, यानी कि 2005, 2006, 2007, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 एंड गाइस 2022, यानी कि ये आपका ये इनका कह सकते हो ये 14th ग्रैंड स्लैम है, यानी कि फ्रेंच ओपन है। ठीक है, ये याद रखना है। फिर बात करते हैं दोस्तों ग्रैंड स्लैम। कितने ग्रैंड स्लैम? जैसा कि आपको पता होगा 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। एक है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फर्स्ट नंबर पर होता है। दूसरे नंबर पे होता है रोलैंड गैरस, जिसको हम लोग फ्रेंच ओपन बोलते हैं। तीसरे पर होता है विंबलडन, जो यूके में होता है। और चौथा यूएस ओपन होता है, जो यूएस में होता है। अब हम लोग जानते हैं कि इसका ये जो चारों होते हैं ये किस कोड पर होते हैं, और तो और किस किस मंथ में मतलब कि मतलब होने का डिसाइड किया जाता है। कि जो हम लोग का, जैसे हम लोग ने अभी बात किया मई के लास्ट में, ये जून के फर्स्ट वीक में ये होता है रोलैंड गैरस, यानी कि फ्रेंच ओपन। तो बाकी का ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन और यूएस ओपन कब कब होते हैं, तो उसके बारे में आपको एक एक यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहले हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन। गाइस, ऑस्ट्रेलियन ओपन स्टार्ट हुआ था 1905 में, मेलबर्न पार्क में किया जाता है। ये हर साल यही होता है, और इसका जो सरफेस है वो हार्ड सरफेस पर होता है। इसका विनर कौन है? मेंस में भी करंट का विनर जो है वो है दोस्तों राफेल नडाल। और विमेन यानी कि महिलाओं में कौन है? एस्ले बार्टी। दोस्तों फ्रेंच ओपन की बात करें, जो दूसरे नंबर जो अभी की बात करें, ये स्टार्ट हुआ था 1891 में, 1891 में। और कहां होता है? स्टेड रोलैंड गैरस, पेरिस में होता है। ये क्ले कोर्ट पर होता है, और इसका विनर कौन था? नोवाक
कि जोकोविक अभी में यहाँ पे अपडेट यानी कि करंट चैंपियन अभी कौन अपडेट हो जाएगा, राफेल नडाल। कौन अपडेट हो जाएगा, राफेल नडाल। इगा स्वेतेक ये आपकी फीमेल यानी कि विमेन में है। ठीक है दोस्तों, विंबलडन की बात करें, थर्ड नंबर पर होगा यानी कि 1877। ये ग्रास कोर्ट पर होता है, कहां होता है, ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस एंड क्रोकेट क्लब। ठीक है, नोवाक जोकोविक एस्ले बाटी अभी हुआ नहीं यानी होगा। और 21 मंथ में होता है, या मंथ भी देख लेना ना, क्या कि 2 वीक डेट 2 वीक का होता है। तो 9 से 30 जनवरी ऑस्ट्रेलियन ओपन, मई से जून के बीच में होता है फ्रेंच ओपन, 28 जून से 11 जुलाई के बीच में होता है विंबलडन, यानी कि अगला अब स्टार्ट होगा विंबलडन। ठीक है, और यूएस ओपन की बात करें, चौथा ग्रैंड स्लैम होता है 1881 में, सबसे पहली बार ओपन स्टार्ट किया गया था, खेला गया था। ठीक है, ये कहां होता है, न्यूयॉर्क सिटी में। ठीक है, इसका जो कोर्ट होता है ये हार्ड कोर्ट होता है, जो अगस्त और सितंबर के बीच में होगा। ये 2 वीक का होता है ये। डैनियल मेदवेदेव लास्ट ईयर में थे, एम्मा रडाकोनु ये लास्ट ईयर में विमेन में थी। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, अभी तक अभी अपडेट नहीं हुआ होगा, क्योंकि जो नीचे तक आए हैं ये वाला अपडेट नहीं हुआ, क्योंकि अभी जस्ट रिसेंट में ये तुरंत अभी कह सकते हो आधे घंटे पहले की न्यूज है, जब हम आपसे ये वीडियो आपसे बात कर रहे हैं तब। ठीक है गाइस, अगर हम प्राइज मनी की बात करें, 21 तक प्राइज मनी कुछ इस तरह हुआ करता था, अभी यही चल रहा है, 21 से रिवाइज किया गया था, अभी प्राइज मनी देख सकते हो। ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, यहाँ पे डॉलर अमाउंट दिख रहा है। फ्रेंच का है यूरो, यहाँ पे विंबलडन का है पाउंड स्टर्लिंग, ये यूएस का यूएस डॉलर। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके 4 इवेंट है, आप वेन्यू और सरफेस और किस किस मंथ होता है ये याद करना। मंथ कभी नहीं पूछा गया, बशर्ते ये याद करना। अभी आज आज आपका क्या हुआ था, आपका एग्जाम था ईएसआईसी एमटीएस का। ईएसआईसी एमटीएस के मेंस में क्वेश्चन भी आया था कि राफेल नडाल इनमें से किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों आपसे उन्हीं के बारे में हम लोग देख लेते हैं, ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, अब तक कितनी बार ग्रैंड स्लैम विनर रह चुके हैं सिंगल्स में। तो गाइज बात करते हैं राफेल नडाल परेरा, इनका पूरा नाम क्या है, राफेल नडाल परेरा। ठीक है, ये एक स्पेनिश प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है। ठीक है, वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर ऑफ ऑल टाइम। ही इज रैंक्ड वर्ल्ड नंबर 5, पूरे वर्ल्ड में नंबर 5 पर है इन सिंगल्स बाय द एसोसिएशन ऑफ टेनिस, एटीपी प्रोफेशनल के द्वारा। जो हम लोग कहीं कहीं देखो लिखा होता होगा एटीपी प्रोफेशनल्स, उसके द्वारा ये क्या है, पूरे वर्ल्ड में टॉप 5 यानी टॉप 5 की प्लेयर माने जाते हैं। किसके, तो गाइज आपको याद में टेनिस प्लेयर। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, नॉर्मल क्वेश्चन बनता है, राफेल नडाल जो अभी न्यूज में थे इनमें से किस क्षेत्र से संबंधित है, तो टेनिस प्लेयर है। दोस्तों जन्म कभी नहीं पूछा जाता, ये कहां से है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनफैक्ट आज ही देखने को मिला आपके ईएसआईसी एमटीएस मेंस में। किस कंट्री से हैं, तो दोस्तों ये है आपके स्पेन से, स्पेनिश नेशनैलिटी है इनकी। और दोस्तों ये इन्होंने अब तक टोटल 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं अभी तक। ठीक है, 22 अभी तक इन्होंने जीते हैं, आज को छोड़ दे तो गाइज ये आपको याद रखना है, इतनी बातें राफेल नडाल परेरा के बारे में। अब इन्होंने सबसे बड़ी बात, इन्होंने किसको हरा के जीता है, यानी किसको बीट किया है इन्होंने, तो दोस्तों अभी आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कैस्पर रूड को। किसको, कैस्पर रूड। कैस्पर रूड नॉर्वेगियन है, यानी कि कह सकते हो आप ये नॉर्वे ओस्लो से बिलोंग करते हैं, यानी नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। और ये पहले ऐसे नॉर्वे खिलाड़ी हैं, नॉर्वे पुरुष हैं, जो जिन्होंने दोस्तों एशियन टेनिस प्रोफेशनल टाइटल को जीता है। ठीक है, ये पहले इकलौते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्वे से हैं। कि आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि राफेल नडाल जिन्होंने फ्रेंच ओपन में 14वां यानी 14 टाइम विनर हुए हैं, 2022 टाइटल किसको हरा के जीता है इन्होंने, तो कैस्पर रूड को। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन मजेदार लगा होगा। और गाइस जो हमारे नए दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे और लाइव नोटिफिकेशन ताकि उनको मिलता रहे सभी क्लासेस की। गाइस ये क्लास आपकी डेली 5 AM पर होती है कवरेज स्टोरी की। ठीक है, और हम आपको ये क्लास आपको अवेलेबल करा देंगे। तो आपको ये चीजें याद रखना है, डेली के डेली कोई ना कोई नई नई टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके हम आते रहेंगे आपके साथ। और दोस्तों आपको अगर आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है बैंक महापैक। गाइस बेस्ट ऑप्शन क्या है बैंक महापैक में, क्यों अपॉर्चुनिटी और ऑफर क्यों हमने बोला, क्योंकि दोस्तों आप अगर आप एसबीआई, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, आरबीआई आरबीआई असिस्टेंट, आरबीआई लाइक कोई सा भी एग्जाम हो, या आरबीआई ग्रेड बी कोई सा भी एग्जाम हो, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा बैंक महापैक का। क्योंकि गाइस आप अगर एक बार इनरोल कराते हो, जितने भी नोटिफिकेशन आपके आते हैं, जितने भी लाइव क्लासेस चलती हैं आपकी, उसमें आपको सारा बैच इसमें मिलेगा। इनफैक्ट साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज, ई बुक, वीडियो कोर्स, लाइव क्लासेस सब कुछ मिलेगी। और आपको कोड याद रखना है, कॉमन कोड Y307। ठीक है, और दोस्तों अगर आप कोई बुक ऑर्डर करना चाह रहे हो तो आपको Y307 S कोड लगाना है, अगर बुक और कोई मॉक ऑर्डर करना चाह रहे हो तो।
तो आप देख सकते हो, विजिट कर सकते हो अड्डा 24/7 के साथ। एक बार फिर से आप सभी को बाय बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।